हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कैसे प्रूव करते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उस पर फिर देखते हैं। एक सर इसमें क्वेश्चन है, कुछ अलग बुक से हम ले रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास 10th का बुक नहीं है। तो बुक पे नहीं जाइए, आप क्वेश्चन ले लीजिएगा। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम लोग करते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है, हाउ टू अटेम्प्ट टू सॉल्व आइडेंटिटी। तो देखिए क्वेश्चन है हम लोग के पास cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। इसको हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट cos थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। देखिए प्रूव करते समय हम लोग को ध्यान ये देना होता है कि अगर क्वेश्चन को प्रूव कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात यह होता है कि अगर उसमें tan है, cot है, sec और cosec है, इस टाइप का है, तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट होता है ना कि उसको पहले साइन और कॉस में चेंज करके आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर LHS से चल रहे हैं हम लोग, तो अगर LHS में tan है, cot है, sec है और cosec है, इस टाइप का कुछ भी अगर TR अगर उसमें हो प्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो क्या करते हैं कि उसको सॉल्व करते समय आगे जब बढ़ रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब है कि उसमें जो भी ये सब दिख रहा हो तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अगर उसमें ऐसा फ्रैक्शन फॉर्म में हो, अगर फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस यहाँ पे भी नंबरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इस टाइप का जब भी हो सम ऑफ फ्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के आगे बढ़े तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको LHS और RHS से सॉल्व करना बहुत कठिन होता है, बहुत टफ होता है, तो क्या करते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चन में ना कि LHS को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं, LHS को अलग और RHS को अलग सॉल्व करके और दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अप्रोचेज है, तो इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए LHS में क्या है, कॉस थीटा इनटू इतना, तो LHS लिख ले पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा इंटू tan थीटा। तो हमने क्या बताया कि जब भी आप प्रूव कर रहे हो तो अगर कॉस साइन के अलावा जो है तो सबसे पहले उसको कॉस या साइन बदले, कॉस है तो कॉस को छोड़ देना, वैसे ही कॉस थीटा को छोड़ दिया। अब देखिए कि यहाँ पे tan थीटा है ना, तो tan का फॉर्मूला ये हम लोग जाने थे आइडेंटिटी में कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको एकदम याद कर लेना है, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan को बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए cos टू cos कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हम लोग के पास बच गया sin थीटा, और यही इसका RHS था, राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है, ठीक है, कि cos थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। नेक्स्ट चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम ले लेते हैं खुद से। मान लीजिए ऐसा cos थीटा इंटू sec थीटा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू हम लोग को प्रूव करना है कि 1 है, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। तो सिंपल सा बात है कि cos LHS में कितना हम लोग के पास कि cos थीटा इंटू sec थीटा, तो cos को छोड़ लो ऐसे ही, sec जो है क्या होता है 1 बाई cos थीटा। कैसे जानते हैं हम लोग, हम लोग जान रहे थे पिछले कुछ क्लासेस में कि अगर कोई फंक्शन रेसिप्रोकल है तो उसका प्रोडक्ट कितना होता है 1, मतलब कि sin थीटा इंटू cosec थीटा 1, cos थीटा इंटू sec थीटा 1 एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूला। तो साइन और cos एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, साइन और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, tan और cot है, तो साइन इंटू cosec 1 होगा, cos इंटू sec 1 होगा और tan इंटू cot 1 होगा। तो अगर cos इंटू sec 1 है तो sec को अगर यहाँ पे रोक लें और cos को उधर भेज दें, तो sec थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cos थीटा। तो यहाँ पे sec को लिख ले 1 बाई cos, cos से cos कैंसिल, तो कितना आ गया 1, तो cos थीटा इंटू sec थीटा 1। बाकी ये तीनों आइडेंटिटी आप खुद से प्रूव करके देख सकते हो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, साइन थीटा है, ये सब कुछ भी है, तो पहले आपको जहां से भी चलना हो, LHS से चल रहे हैं, RHS से चल रहे हैं, कहीं से भी चल सकते हैं,
ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि हम लोग आइडेंटिटी जो यूज कर रहे होते हैं ना, उसको मतलब पार्टिकुलर स्टेप में कौन सा पार्टिकुलर फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं, तो वो आपको एक्सपीरियंस आएगा सॉल्व करके। देखिए जैसे कि मान लिया हम लोग के पास इसको अगर RHS से सॉल्व करते हैं तो RHS तो बहुत ईजी है, LHS से हम लोग चल के देखते हैं। तो LHS कितना है, केवल tan थीटा है। RHS ईजी कैसे है, तो साइन ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो साइन अपन कॉस। तो अब देखते हैं इसमें कि tan थीटा जो है और RH प्रूव करते समय हमेशा आपको देखते रहना है कि टारगेट पे कि हम लोग को लाना क्या है। तो लाना क्या है कि साइन ऊपर में लाना है, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए कि ऊपर साइन आ चुका है तो साइन को रहने देते हैं। अब देखो कॉस को जब जाना है कि इसमें साइन, नीचे जो कॉस है लेकिन यहाँ पे साइन में जाना है, तो कॉस का फॉर्मूला साइन में, तो ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो कॉस को हम लोग को बचाना है यहाँ पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो चुका है प्रूफ, ठीक है। तो इसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं आपको, चलिए बता लेते हैं। ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेस साइन थीटा इन द टर्म ऑफ अदर टीआर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक्सप्रेस करना मतलब एक यहाँ पे साइन लेकर के मैं एग्जांपल से आपको दिखा रहा है कि साइन थीटा को एक्सप्रेस कर लेते हैं अदर टीआर में, ये दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसमें कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कॉस थीटा हो तो कॉस को भी कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब साइन थीटा को कैसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर सकते हैं, कॉस थीटा को कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब साइन का फॉर्मूला tan में क्या होगा, साइन का फॉर्मूला कॉस में क्या होगा, साइन का फॉर्मूला सेक में क्या होगा, इस टाइप से चेंज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं कि साइन इंटू कॉस में। पहला हम लोग साइन को किस में चेंज करना चाहते हैं, कॉस में। तो साइन को अगर कॉस में चेंज करना चाह रहे हैं हम लोग, साइन को साइन थीटा को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं किसमें, कॉस थीटा में। एक्सप्रेस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन को कॉस में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो LHS में आपको साइन होना चाहिए, RHS में क्या आएगा, कॉस आएगा, ऐसा, ठीक है। मतलब तो सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि जिसको भी जिसमें कन्वर्ट करना है तो वहां पे पहुंचने के लिए आपके पास जो आइडेंटिटी फॉर्मूला ये सब आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो बस इतने आइडेंटिटी के हेल्प से आप किसी भी कन्वर्सन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को अगर साइन कॉस में जाना है, साइन कॉस, साइन से कॉस में, तो साइन कॉस का रिलेशन कौन है, ये वाला फर्स्ट वाला कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ, यहाँ पे साइन को कॉस में जाना है। तो बस साइन से कॉस में जाने का मतलब कि साइन को आपको LHS में रखना है और RHS में कॉस को भेज देना है। तो भेज दीजिए। देखिए हम लोग के पास आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर अगर हट रहा होगा तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस साइन, बट हम लोग यहाँ पे
किसका बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्यूट एंगल का बात कर रहे हैं, तो एक्यूट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है जितने भी टीआर होते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन को हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, कॉस में। तो एक फॉर्मूला भी हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब साइन को हमने चेंज कर लिया किसमें, कॉस में। अब साइन को चेंज करना चाहते हैं हम लोग किसमें, टैन में। तो पहले ये देखिए एक तरह का गेम है, जैसे हम लोग आजकल गेम खेलते हैं ना, वैसा ही गेम है कि आपको पहले ही दिमाग में सोचना पड़ता है कि अगर उस स्टेप पे जाना, उस लेवल पे जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा। जैसे साइन से हमने कॉस पे गया, तो साइन कॉस का रिलेशन हमने खोजा। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि साइन से कॉस पे ना जा करके साइन से चलो हम लोग चल जाते हैं सेक के पास, साइन से सेक के पास। तो साइन से सेक के पास जाने के लिए तो पहले तो सोचना है कि ठीक है, साइन से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो साइन से कॉस के पास जा सकते हैं, और साइन से यहाँ पे साइन से सेक के पास जा सकते हैं। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ठीक है, तो साइन से कॉसेक के पास भी जा सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग चाहते हैं कि साइन को कन्वर्ट कर ले किसमें, सेक में। तो साइन को सेक में जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या हो सकता है कि साइन से चल जाए हम लोग किसमें, कॉस में। ठीक है, तो साइन से कॉस में तो आ चुके हैं, तो कॉस को अब चेंज कर ले। कॉस को कितना, कॉस को सेक कर सकते हैं ना, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, तो कॉस थीटा कितना 1/सेक थीटा। तो कॉस स्क्वायर है तो 1/सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट कर लो तो 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर सेक थीटा। मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू एक आ चुका है हम लोग के पास फॉर्मूला, सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक थीटा। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले सोचा कि साइन को अगर हम लोग को सेक में कन्वर्ट करना है तो क्या कर रहे थे, सबसे पहले सोचा कि साइन से सेक के पास जाने के लिए क्या करना होगा, तो कॉस के पास जाना होगा, कॉस से फिर सेक के पास जा सकते हैं। और कोई रास्ता है क्या, तो और कोई रास्ता है, तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं कि साइन सब कहाँ जा सकते हैं, तो कॉसेक के पास जा सकते हैं, एक तरीका है। फिर कॉसेक से फिर कॉट के पास जा सकते हैं, कॉसेक से फिर कॉट के पास जा सकते हैं, कॉट से फिर टैन के पास जा सकते हैं, फिर टैन से फिर सेक के पास जा सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है, तो वो बहुत बड़ा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहे होंगे। तो हम लोग इस तरीका से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा ये। अच्छा, इसको अगर साइन थीटा को हम लोग अगर मान लीजिए टैन में चेंज करना चाहते थे, तो सेक पे आ चुका है, तो सेक के बाद कहाँ जा सकते हैं, टैन के पास जा सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जहां जहां सेक है वहां टैन का यूज कर लेंगे यहाँ से। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे ऊपर वाले में, यहाँ पे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो बच जाएगा ऊपर टैन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये भी हो एक रिजल्ट आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लिया जाए हमें ऐसे कहीं पे जरूरत है कि टैन को चेंज करना है हम लोग को किस में, तो कॉसेक में। ठीक है, टैन को एक्सप्रेस टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक लोग क्वेश्चन लगा ले कि एक्सप्रेस टैन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, टैन थीटा को हम लोग को किस में चेंज करना है, तो कॉसेक थीटा में। तो देखिए टैन से कॉसेक के पास जाना है, तो पहले तो सोचना है कि टैन से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। टैन से साइन के पास जा सकते हैं, कॉस के पास जा सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। और टैन से कॉट के पास भी जा सकते हैं, टैन से कॉट के पास भी जा सकते हैं। कितना, तो टैन इंटू कॉट इक्वल टू 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो कॉट के पास जा सकते हैं। अच्छा, कॉट के पास जब जा सकते हैं टैन से कॉट के पास, और कॉट और कॉसेक का रिलेशन होता है हम लोग के पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए, तो टैन कॉट के पास चले जाते हैं पहले, तो टैन से कॉट के पास कितना, तो 1/cot थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब कॉट से अब कहाँ जाना है, तो कॉसेक के पास आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, तो कॉट को अगर RHS की तरफ भेज दें और 1 को LHS की तरफ ले आए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कर सकते हैं कॉट थीटा का चाहिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर सकते हैं। तो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला को हम लोग बनाना सीख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये चीज आ गया तो फिर आइडेंटिटी को प्रूव करना आ जाएगा आपको, कैसा भी क्वेश्चन आइडेंटिटी का प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने tan से कॉसेक के पास जाने के लिए हम लोग ने रास्ता चुना किसका, कॉट का। तो फिर कॉट के पास चलेंगे तो फिर सोचिए कॉट से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो कॉट से हम लोग कॉसेक के पास जा सकते हैं क्योंकि कॉट और कॉसेक का रिलेशन हम लोग के पास है। कॉसेक का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना 1, तो यहाँ से चेंज कर लो, कॉट को कितना लिख सकते हैं, कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस। तो इस तरीका से आपको खुद से करके देखना है कि हर टीआर को अदर टीआर में चेंज करके, साइन को बाकी सब में, कॉस को सब में, सेक को भी सब में, ऐसे करके आपको चेंज करके देखना है। ठीक है, आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, बाकी वैल्यू वाला तो बहुत इजी होता है, वो तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे लगभग 10 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक और देखते हैं, प्रूव करना है हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज हम लोग को लाना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए या तो एलएचएस से चले, आरएचएस से चले, कहीं से भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एलएचएस से लेकर के चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से चला तो एलएचएस क्या था उसको लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए कि हम लोग को जो लाना है हमेशा टारगेट पे नजर रखना चाहिए कि जो चीज करना है वो करने के लिए क्या क्या हम लोग को करना है। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है और थीटा किस में जाना है, तो tan में जाना है। थीटा वाला जो एंगल है उसको देखिए तो tan में जाना है, तो tan थीटा में जाना है। और कॉस स्क्वायर बीटा है तो उसको साइन में। तो इस बात का मतलब है कि सेक को हम लोग को tan वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और कॉस को साइन वाला लिखना पड़ेगा। तो देखिए सेक से tan में जाने के लिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 था, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा है आरएचएस में, क्या जब किस में जाना tan में, तो सेक को लिख लो 1 प्लस कितना, तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए कि cos स्क्वायर एलएचएस में है लेकिन आरएचएस में किस में चल जाना है, साइन में। इसका मतलब cos को कहाँ भेज देना है, साइन के पास। तो cos और साइन का रिलेशन क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन कर ले तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट हटाने पे 1 1 कैंसिल, तो बचा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। यही हम लोग को लाना था, आ चुका है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग ने इसको प्रूव करते समय क्या देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एंगल का बात है, एलएचएस में थीटा है तो आरएचएस में देखिए थीटा वाला कौन था, tan। इस बात का मतलब कि सेक को किस में जाना होगा, tan में। अब यहाँ पे बीटा जो है कॉस एलएचएस में बीटा जो है उसको किस में जाना था, बीटा बीटा में, तो साइन में। तो देखे कि एलएचएस से अगर हम लोग चल रहे थे तो एलएचएस को लिख लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा था, तो देख रहे थे कि आरएचएस में लाना क्या है, थीटा वाला, तो tan में जाता, सेक का tan में फॉर्मूला लिख लिया। और बीटा वाला जो था किस में जाना था, साइन में, तो कॉस का साइन में फॉर्मूला लिख लिया, ब्रैकेट हटाया, आंसर पाया। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम क्लास 11th का केसी सिन्हा का बुक हम यूज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर ए, इतना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को
क्या करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये एलएचएस का टर्म है, और आरएचएस का टर्म है कितना, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। तो इतना इक्वल टू इतना लाना हम लोग के पास। तो देखिए कैसे इसको लाएंगे, तो एलएचएस से चल लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखिए हम लोग अपने टारगेट पे नजर लगाते हैं, क्या लाना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू इतना है। अब देखिए यहाँ पे ए है तो ये यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में चला गया, अब बी है यहाँ पे, तो बी यहाँ पे सेपरेट हो चुका है, अकेले हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बी किसका है, कॉस को बी में जाना है, और यहाँ पे साइन में है, तो बस इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस को चेंज कर लो, देखो कॉस को चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ, तो साइन स्क्वायर बीटा जो है वो अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर बी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर ए प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर बी में 1 में, तो साइन स्क्वायर बी आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर बी लाना था वो आ चुका है, तो अब इसको कुछ नहीं करना, इसको अलग कर लो, इधर साइड कर लेते हैं, ए को बी के जगह पे, बी को ए के जगह पे, तो साइन स्क्वायर ए को आगे लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर बी, अब देख रहे हैं कि इन दोनों से कितना कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी से दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कितना आ गया साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं कितना, कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बी था तो बी हो गया, तो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यही हम लोग को लाना था। देखिए साइन स्क्वायर ए यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी आ चुका है, कॉस स्क्वायर बी यहाँ भी है तो यहाँ भी आ चुका है, और ये आरएचएस था, हेंस प्रूफ। तो इसमें क्या किया हमने, प्रूफ करते समय बस यही देखा, ध्यान देखा कि एलएचएस में जो था आरएचएस में जाने के लिए क्या करना था, तो देखें कि यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी है, तो इस बात का मतलब है कि इसको अगर सेपरेट करना है तो इसको चेंज करना होगा, बगल वाले इसके पड़ोसी जो है उसको चेंज कर लेते हैं। तो क्या है कि कॉस स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर बी, तो इसको चेंज किया तो साइन में गया कॉस को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग को जो नंबर लाना था साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी आ चुका है, तो साइन स्क्वायर बी अगर आ गया तो जो जिसका काम हो गया उसको साइड कर लेना है, तो साइन स्क्वायर बी को साइड कर लिया इधर अकेले। तो अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी था, तो उसको में से साइन स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसमें से कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा, सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर में 4 थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड सेक स्क्वायर में सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए हम लोग के पास जिसमें पावर ऐसे टर्म्स हो जिसमें पावर इवन हो, ठीक है, तो हमेशा उसको में क्या करना है ना कि आपको स्क्वायर पे जाने का कोशिश करना है, स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब 4 है ना तो 4 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 2 2 4 माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, इसको पूरा को बी बोल रहे हैं ये वाला टर्म को, और ये वाला टर्म को ये बोल रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वाला आइडेंटिटी कितना होता है 1। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना 1, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 इक्वल टू tan थीटा, वही आरएचएस था। ठीक है, प्रूफ हो चुका है।
चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये चीज हम लोग को इसमें कन्वर्ट करना है। देखिए चलते हैं LHS से। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको तो हम लोग के पास एक तरीका ये है कि साइन कॉस में जितना भी tan दिख रहा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके चलना है, आगे बढ़ना है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, कंफर्म है सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि नहीं हम tan कॉट में सॉल्व कर ले तो भी कर सकते हैं, tan कॉट में भी। तो चलिए दोनों तरीका से देख लेते हैं हम लोग। पहले साइन कॉस में चेंज करके देख लेते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं, tan को साइन में चेंज कर ले या कॉस में। तो tan थीटा का साइन कॉस में चेंज करने का मतलब साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। नीचे में यहाँ पे 1 माइनस tan को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर tan है साइन बाय कॉस तो कॉट कितना होगा, कॉस बाय साइन। 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो एलसीएम था कि यहाँ से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये सब चीज तो होना चाहिए खुद से कि कॉस, यहाँ पे साइन अपन कॉस है ऊपर में, नंबरेटर में, डिनोमिनेटर में ये है 1 माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैंसिल, कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी एलसीएम कैंसिल होगा तो ऊपर बच जाएगा कितना, कॉस थीटा, नीचे बच जाएगा कितना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन मिस्टेक है। tan थीटा अपन यहाँ पे था कॉट था तो कॉट सही लिखना है, कॉट थीटा था यहाँ पे। अब कॉट थीटा को 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा, ये चीज है। तो यहाँ पे cos बाय साइन, यहाँ पे cos बाय साइन तो cos थीटा बाय साइन थीटा, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। अब इसको ऐसे करके लिख लेंगे हम लोग। तो ये वाला साइन जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये वाला जब कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा नीचे बचेगा तो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कि साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे कॉस थीटा, और इधर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो इसको सेम बना लेते हैं डिनोमिनेटर को ताकि एलसीएम लेने में इजी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं, नीचे माइनस कॉमन क्यों रहे, कि डिनोमिनेटर को उसमें से सेम बना रहे ताकि कॉमन हो जाए। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, नीचे साइन थीटा, इधर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर से नीचे से कॉमन आ गया 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, तो अंदर में कितना बच जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। अब यहाँ से तो ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे में कितना है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा
अब देखिए यहाँ से साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस कैंसिल, तो बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इधर रफ करते हैं ऊपर में। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 1 माइनस, ये वाला दोनों मिलकर कितना हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू बचा कितना कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे प्लस होगा ए क्यू माइनस बी क्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और नीचे आया था कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस सेपरेटली डिवाइड का मतलब होता है कि नॉमिनेटर में जितने टर्म है उसको डिनोमिनेटर से सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, मतलब 1 बाई साइन, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बाई गया, 1 बाई साइन हो गया कॉस सेक थीटा, यहाँ पे 1 बाई साइन कॉस सेक, 1 बाई कॉस सेक थीटा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था जो लाना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ठीक है। तो साइन कॉस में आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल रूल को फॉलो करना है और खुद ब खुद आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन हो गया।